भक्ति है क्या? केचित केवलया भक्त्या। अब कठिन स्वरूप तो कठिन ही है, सरलतम स्वरूप क्या है भक्ति का? वैसे भक्ति की परिभाषा जो महापुरुषों ने, आचार्यों ने दी है, वो दी है तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति का नाम है भक्ति। यही आचार्यों ने माना है भक्ति का स्वरूप। अब तो कोल्हू खत्म हो गए, पहले पुराने कोल्हू देखे होंगे, चलते हुए कोल्हू, अंधेरी सी कोठरी रहती और बैल के आंख में पट्टी बांध देते, एक घंटी बंधी रहती और कोल्हू चलते। तो वहां देखा होगा आपने, एक पतली सी धारा तेल की पात्र में चलती, वो ऐसी धारा पतली चलती कि आप दूर से देखो तो ऐसे लगे कि कोई तार खड़ा हुआ हो, न टूटने वाली धारा। ऐसी धारा भक्ति की अखंड। प्रेम पूर्ण स्मरण, प्रीति पूर्वक स्मरण। हाँ, प्रतिकूल स्मरण तो राक्षसों ने भी किया, वो स्मरण नहीं, अनुकूल स्मरण, आत्मभाव से, आर्त भाव से। प्रेमियों के प्रेमी जैसे स्मरण करते हैं, विरही जैसे स्मरण करते हैं, ऐसा स्मरण। कैसा स्मरण? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियम प्रियेवभ्युसितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। ऐसा स्मरण। अब हम लोग तो हाथ जोड़ लेंगे दूर से, भैया ऐसी भक्ति है तो हम तो इस लायक है नहीं। हम तो अपने नित्य नियम की माला भी जो करते हैं उसमें भी स्मृति अखंड नहीं रहती, उसमें ही जाने क्या क्या प्रपंच खोपड़ी में आ जाता है। आप लोग तो बहुत अच्छे, हम अपनी बात बता रहे हैं। तब हम लोग तो इसके लायक ही नहीं। भक्ति का सरलतम स्वरूप क्या है बाबा? भक्ति का सरलतम स्वरूप है नाम। नाम, भगवान नाम ही भक्ति है। इसलिए नाम का दान भक्ति का दान है। आचार्य चरण जो हरिनाम कान में सुनाते हैं वो नाम नहीं सुनाते हैं, नाम के रूप में साक्षात भक्ति का दान करते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं, साक्षात भक्ति का दान करते हैं। हरि नाम ही भक्ति है। देखो उत्तरकांड में मानस जी में गोस्वामी जी ने ज्ञान को दीपक कहा और भक्ति को क्या कहा? भक्ति को मणि कहा। दीपक कितने कष्ट से जलाया गया और जलने के बाद बुझने का डर, पानी गिरे तो बुझ जाए, हवा तेज चले तो बुझ जाए। इंद्री द्वार झरोखे नाना तांता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी तुरते ही दही कपाट उघारी। क्योंकि इंद्रन सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। और भक्ति क्या है? मणि। राम भगति मणि उर्वस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के। भक्ति मणि है। मणि पर चाहे आंधी आओ चाहे पानी गिरो कोई प्रभाव नहीं। कितनों बरसे जल गगन जल पवन तहु न बुताई, केवल राम भजो रे भाई, मलुकदास जी ने कहा। भक्ति मणि है।
तो उत्तरकांड में तुलसीदास जी महाराज भक्ति को मणि कह रहे हैं, ज्ञान को दीपक कह रहे हैं, भक्ति को मणि कह रहे हैं। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में क्या कह रहे हैं? राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणि, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। तो राम नाम महामणि ही भक्ति है, कृष्ण नाम महामणि ही भक्ति है, श्री राधा नाम महामणि ही भक्ति है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं इसको अपने कंठ में, हृदय में धारण करते हैं। इसलिए भक्ति का स्वरूप क्या है? राधा नाम ही सो काम, राधा नाम ही सो काम, राधा नाम ही सो काम, राधा नाम ही सो काम। राधा नाम परम धन मेरे, कल्प द्रुम अभिराम, कल्प द्रुम अभिराम, राधा नाम ही सो काम, राधा नाम ही सो काम। राधा नाम लिए सुख दर से, राधा नाम लिए सुख दर से, श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन ललित किशोरी रटो निरंतर, ललित किशोरी रटो निरंतर, ललित किशोरी रटो निरंतर, ललित किशोरी रटो निरंतर, ललित किशोरी रटहु निरंतर, ललित किशोरी रटहु निरंतर, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, राधा
राधा नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री सीताराम नाम, यही भक्ति है। भगवान नाम, हरि नाम ही भक्ति है। और सुन लो अंतिम बात, नाम भक्ति नहीं, नामाभास भी भक्ति है। नाम तो भैया बहुत ऊंची चीज है। अजामिल से भक्ति थोड़ी बनी, पुत्र के बहाने से नाम का आभास हो गया, नामाभास। नामाभास से वो यम यातना से बच गया। भैया साक्षात ठाकुर जी का स्मरण करके प्रेम में भर के नाम लेगा, क्या कहना महाराज। इसलिए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा राधा राधा, जीवन धन